करते हैं हाइड्रोकार्बन का थर्ड टॉपिक, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तीसरा टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं कि अल्काइन, हाइड्रोकार्बन का थर्ड पार्ट। तो अल्काइन कहते हैं किसको? तो ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का 3 पार्ट था। तो सबसे पहला पार्ट था सिंगल बॉन्ड, सीसी सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कहे थे? अल्केन। सीसी डबल बॉन्ड को बोले अल्कीन, और सीसी ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं अल्काइन। तो अल्काइन का मतलब होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच कितना बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम के बीच जो होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइन कहते हैं। तो ये वही लिखे हैं कि दीज आर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना, दीज आर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन्स सीसी ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन। क्लियर? अब इसमें लिखा है कि ये वैसा हाइड्रोकार्बन है, एसाइक्लिक वैसा हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन एक वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। तो इसको हिंदी में जिसको लिखना है लिख सकते हैं, वैसा एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहता है, एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। अब कहता है ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है ना। यदि पहला एक बॉन्ड कोई आता है कार्बन और कार्बन एटम के बीच, तो इस बॉन्ड को हम लोग कहते थे सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड का टेंडेंसी आता था तब इसको हम लोग कहते थे पाई। ट्रिपल एक और आया तो भी कौन आएगा? पाई आएगा। मतलब इसमें कार्बन कार्बन एटम एक जो किया एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस पर आता इस तरह से ओवरलैप करता था, तो कौन सा बॉन्ड बनता था? सिग्मा। और 2 बॉन्ड ये बन रहा था लैटरल ओवरलैपिंग, है ना। तो इसमें कार्बन कार्बन एटम एक एक्सियल ओवरलैपिंग करता है और 2 लैटरल ओवरलैपिंग करता है। इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड का टेंडेंसी होता है। तो वही इसमें लिखा है इन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर 2 पाई बॉन्ड। कितना पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में 2 पाई बॉन्ड होता है, लेकिन कार्बन बनाता है कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो इधर ट्रिपल, एक और कौन आएगा? सिग्मा। तो एक सिग्मा इधर से आएगा, एक ये सिग्मा हुआ, है ना। तो एक सिग्मा, तो 2 नंबर ऑफ सिग्मा कितना? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp, तो वही लिखे कि कार्बन कार्बन के 2 पाई बॉन्ड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp होता है। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp, है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी नाम से जानते हैं। डायगोनल sp हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो sp मतलब ये जो आता है एक s होता है और एक कौन ओवरलैप किया है? p। मतलब sp, s का शेप स्फेरिकल होता है और p का शेप ये होता है। तो ये कैसा ओवरलैप किया? बॉन्ड बनाएगा कैसा? लीनियर। कैसा देगा? लीनियर बनेगा। तो कहता है ये जब शेप लीनियर बनता है तो बॉन्ड एंगल का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का होगा। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। और इनका वैल्यू कहां शुरू करेंगे? 2 से। और ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई कितना? 1.20। डबल बॉन्ड से छोटा। सिंगल बॉन्ड की लंबाई होता था 1.54, डबल बॉन्ड का लिखा है तो 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड का 1.20। धीरे धीरे छोटा होते गया और बॉन्ड एनर्जी 190, है ना। और CH, इसी कैसा? ट्रिपल बॉन्ड का कार्बोनाइजेशन क्या है? sp। तो CH, ये CH बॉन्ड का लेंथ जो होगा 1.08 एंगस्ट्रम और बॉन्ड एनर्जी 102 किलो कैलोरी। तो ये सब पॉइंट अभी ज्यादा कुछ नहीं लिखा है ना। ये सब पॉइंट तुमको लिख लो या याद रखना। क्लियर? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब देता है, बहुत बार पूछा है। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे करते हैं।
सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब अल्काइन का मतलब तुम पढ़ा, अल्काइन का मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब इसमें एक कार्बन के पास दो सिग्मा और दो पाई, इन ईच कार्बन लिखते हैं, इन ईच sp कार्बन, प्रत्येक sp कार्बन कितना बॉन्ड, दो सिग्मा और दो पाई, ईच sp कार्बन लिंक्ड विथ टू सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड। क्लियर, दो पाई बॉन्ड होगा। अब इसमें एक पॉइंट मेन बहुत अच्छा पॉइंट है, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कैसा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होगा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है ना, जिसमें कितना पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, मतलब टू पाई बॉन्ड का मतलब दैट इज लिख सकते हैं इसको क्या चीज, टू पाई बॉन्ड का मतलब टू पाई बॉन्ड, इसका मतलब लिख सकते हैं IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, कितना, दो होगा, IHD इक्वल टू या अनसैचुरेशन फैक्टर इक्वल टू 2 होगा ने, मतलब कितना पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड IHD। तब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, IHD का वैल्यू 2 हुआ, मतलब पाई बॉन्ड 2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। कोई प्रॉब्लम, क्लियर, तो लिख लीजिए। उसके बाद आइसोमेरिज्म के एक लास्ट पॉइंट लाते हैं, अल्काइन सु, अल्काइन सु कौन कौन सा क्या क्या दर्शाएगा जो दिखाते हैं, तो सबसे पहला आते हैं ए पॉइंट में चैन आइसोमर, चैन आइसोमर्स, चैन आइसोमर मतलब जिसमें पैरेंट चैन का अंतर होगा, तो कार्बन एटम का पैरेंट चैन 1 2 3 4, हम 5 कार्बन का लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हम यहां रख देते हैं, तो कार्बन एटम कितना 1 2 3 4 और 5, अब 5 कार्बन से कितना का चैन बना दे, 4 का, 1 2 3 और 4, ट्रिपल बॉन्ड यहां रखते हैं, तो यहाँ पर ब्रांच नहीं होगा, यहाँ पे ब्रांच लाते हैं, क्योंकि इस कार्बन का बॉन्ड कितना बन चुका है, 4 बन चुका है, तो 5वां बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम कितना कार्बन, 5 कार्बन रहेगा, तब उसमें हम लोग चैन आइसोमर की घटना को दर्शा देंगे। चैन के बाद रिंग चैन, रिंग चैन, तो रिंग चैन में क्या होगा, हम इसी को लेते हैं, रिंग चैन ओपन चैन कन्वर्ट होता है किसमें, क्लोज चैन में, या क्लोज चैन कन्वर्ट होगा ओपन में, तो 5 ही कार्बन का हम लोग चैन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन में हो गया, तो 5 कार्बन का होगा ये ओपन चैन, क्लोज में कन्वर्ट करेंगे तब क्लोज में 5 कार्बन, 5 कार्बन का, अब IHD का वैल्यू कितना, 2, तो ओपन से क्लोज में कन्वर्ट करते हैं, तो एक IHD गायब, तो बचा एगो और, मतलब पाई बॉन्ड कितना, एगो होगा इसमें, हो गया, ये हुआ ओपन। अब इसको देखो, 2 IHD 2 है, IHD का मान कितना, 2 है, IHD 2, तो 2 है तो 2 रिंग बना सकते हैं, तो 2 रिंग 5 कार्बन का यदि बनाते हैं, 4 और 5, ये भी पॉसिबल है। बाइसाइक्लो, ये साइक्लो अल्कीन, बाइसाइक्लो अल्केन, और ये कन्वर्ट करेंगे किस में, अस्पाइरो में, 2 रिंग, क्लियर। तो ओपन चैन कन्वर्ट करते हैं किस में, क्लोज चैन में, तब इस आइसोमर को यहां से इसको, या यहां से इसको, या यहां से इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, रिंग चैन, तो चैन रिंग चैन। तीसरा सी में आते हैं पोजीशन, पोजीशन आइसोमर्स,
पोजीशन आइसोमर, पोजीशन को क्या दर्शाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड अपना पोजीशन को चेंज करेगा। तो 4 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन किस पे, पहला कार्बन पे। अब इसी को क्या करें, 1 2 3 4 कहाँ पे रख दे, दूसरा पे रख दे। इस पहला पोजीशन पे था, यहाँ आ गया दूसरा पोजीशन, इसको हम लोग कहेंगे पोजीशन आइसोमर। उसके बाद फंक्शनल, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग बदल दिए किस में, डबल बॉन्ड में। ट्रिपल से बदल दिए किस में, डबल में। ट्रिपल से बदल दिए सिंगल में, यहाँ डबल है यहाँ सिंगल। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज किया, ट्रिपल से डबल में या ट्रिपल से सिंगल में लाए। तो जितना भी रिंग चेन आइसोमर होता है सभी क्या शो करता है, फंक्शनल आइसोमर शो कर देता है। इसका एग्जांपल देने का जरूरत नहीं। उसके बाद ये भी होता है नहीं। उसके बाद आया कौन, चैन, रिंग चैन, पोजीशन, फंक्शन के बाद मेटोमर्स, मेटा टेटोमर्स। तब मेटामर्स क्या किसको कहता है, मध्य में, मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप का क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो यहाँ इधर अल्काइल ग्रुप नहीं था, इधर अल्काइल ग्रुप था, इसको हम लोग कर भी सकते हैं। ऐसे जनरली कहता है ये फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन का टॉपिक में ये पॉसिबल नहीं होता है। और टेटोमर्स में होता है पाई बॉन्ड, है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप में होता है। तो ये दोनों घटना क्या होगा, इसमें पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। तो ए में आया बी सी डी ई और एफ। 2 आइसोमर इसमें नहीं शो करता, कौन कौन, मेटोमर्स और टेटोमर। लेकिन इसमें शो किया कौन कौन, चैन शो किया, पोजीशन शो किया, पोजीशन के बाद रिंग चैन पोजीशन, उसके बाद फंक्शन शो करता है। लेकिन मेटोमर्स और टेटोमर्स की घटना इसमें नहीं होता है। अब उसके बाद यदि आप आते हैं किस में, स्टीरियो आइसोमर्स में, तो ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर की भी घटना नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी इसमें नहीं होगा। उसके बाद यदि हम आते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, तो इसमें डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोटेट करते थे, है ना। स्टगर्ड फॉर्म से किस में लाते थे, इलिप्स में। तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोटेट करते थे। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको अभी हम लोग शो नहीं कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल और कन्फॉर्मेशनल की घटना नहीं होता। अब एक टॉपिक और इसमें आता है कौन, ऑप्टिकली आइसोमर। तो ऑप्टिकली आइसोमर दर्शाता है नहीं दर्शाता है, तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकली। ऑप्टिकल आइसोमर्स, सी स्टार कार्बन बनाना है ऑप्टिकली, मतलब है ना। सी स्टार कार्बन जब शुरू बनाना रहता है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। क्लियर। तो एक तो हाइड्रोजन से रख देंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड कर दो, CR H हो गया। अब इसमें एक कार्बन और रख दो, CH3, इसमें 2 कार्बन रख दे, CH5। तो मिनिमम कितना कार्बन, 1 2 3 4 2 6। तो n का वैल्यू कम से कम ऑप्टिकली आइसोमर के लिए कितना, 6 रहेगा, तब सी स्टार होगा, ऑप्टिकली आइसोमर शो कर जाएगा। क्लियर। मतलब इसमें 3 गो नहीं शो किया, कौन कौन, मेटामर, टेटोमर, ज्योमेट्रिकल और कन्फॉर्मेशनल की घटना नहीं होता है, लेकिन ऑप्टिकली आइसोमर भी दर्शाता है। क्लियर है। तो लिख लो ऑप्टिकली आइसोमर। आते हैं इसमें, है ना, अल्काइन का जनरल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग आते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड, अल्काइन को बनाते कैसे हैं। तो इसमें लिए है जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन को बनाने की विधि में सबसे पहला आते हैं किसको, फ्रॉम डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, 2 बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब
हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब एक्स ग्रुप। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन को और किसको, हेलोजन को हटाना है कितना बार, 2 बार, डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। समझ में आया? 2 बार HX को क्या करना है, हटाना है। तो हटाते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ एलिमिनेट करते हैं, सिर्फ हटाते हैं, बिना जोड़े हुए, बिना एडिशन किए हुए। तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट करता 1 to एलिमिनेशन, तो एक से H को हटाओ और एक से किसको हटाओ, X को हटाओ। कितना बार, 2 बार। तो यही आया फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। जेम मतलब हम पीछे क्लास में बताए थे अल्काइन में, जेम का मतलब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप रहता है, सेम कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप को लाए। क्लियर? तो ये 1 और ये क्या 2, 1 to एलिमिनेशन। एक से X को हटाओ और एक से H को हटाओ। तो पहला बार जब हटाए तो अल्कोहलिक KOH बेस को लाते, एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस को लाते हैं हटाने के लिए। तो H और X क्या हुआ, हट गया। तो यहाँ H पर प्लस और X पर माइनस, तो H पर प्लस है तो C पर माइनस, यहाँ माइनस, इस पर X पर माइनस तो C पर, दोनों मिलकर करके बॉन्ड बना लिए, डबल बॉन्ड। बच गया एगो X एगो H, तो डबल बॉन्ड आया। तो ये अब इसको यहाँ से हटा दी, यहाँ कौन बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। इसमें कौन चीज का यूज करते हैं, कौन सा बेस, NaNH2 का यूज करते हैं। तो फिर HX का हट करके डबल बॉन्ड के बाद कौन बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, 1 to एलिमिनेशन। तो हम अल्कीन में बनाने की विधि में भी पूरा का पूरा पढ़े थे एलिमिनेशन रिएक्शन, 1 to एलिमिनेशन, है नहीं? उसमें भी बताए थे यहाँ पर X और यहाँ पर H था, फ्रॉम हेलोजन से पहला रिएक्शन, उसमें भी वही बताए थे। इससे भी वही आया, 2 बार आया ऐसे। क्लियर? तो इसमें क्या कहा कि कह रहा है कि इसमें पहला स्टेप में हम KOH का प्रयोग किए और दूसरा स्टेप में किसका यूज किए, NaNH2 का यूज किए। क्यों? तो लिखा है अल्कोहलिक KOH नॉट यूज फॉर एलिमिनेशन इन सेकेंड स्टेप। दूसरा स्टेप में हम अल्कोहलिक KOH का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि कहता है इस केस में, सेकेंड केस में एलिमिनेशन टेक प्लेस फ्रॉम डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से हटाएगा। तो डबल बॉन्ड कार्बन का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो स्टेबल ज्यादा होने का कारण ये वीक होता है, कौन, KOH। इसी कारण स्ट्रॉन्ग NaNH2 बेस का प्रयोग किया जाता है। समझो, इसका आगे मैकेनिज्म करके बताएंगे तब और क्लियर करेंगे, है ना? इसको थोड़ा सा पहले लिख लो, उसके बाद हम मैकेनिज्म करके आगे करते हैं। मैकेनिज्म, इसका क्रिया विधि, है ना? हम लोग लिखे क्रिया विधि में, देखो समझो आराम से, क्रिया विधि ज्यादा कुछ नहीं है। RC यहाँ पे H करते हैं, यहाँ भी H करते हैं, और X और इसको यहाँ पर किसको, H को लाते हैं। अब इसमें हम लोग पहले किसको अटैक करवा रहे हैं, बेस का। तब बेस B से लिख देते हैं, बेस माइनस और H कौन, प्लस। तो बेस इसको अटैक कर जाएगा, इसको H पर लेगा, तो कार्बन पर कैसा चार्ज, माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस, तो कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा। मतलब यहाँ जब माइनस चार्ज आएगा इस कार्बन पर, माइनस बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड क्यों आएगा, और X ग्रुप यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बेस माइनस H प्लस इलेक्ट्रोफिलिक, और ये किसका काम किया, न्यूक्लियोफिलिक, इसको अटैक किया, यहाँ C पर माइनस आ गया। C माइनस लोन पेयर था, डोनर का काम करेगा नहीं, तो डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड क्यों आएगा, तो X ग्रुप यहाँ से कट जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया बताओ, R और C, और यहाँ कौन आया, H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ बच गया एगो X निकल गया ने, एगो X और कौन H आ गया। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? और यहाँ पर कौन आया, B और H, B और कौन H, और X क्या हो गया, बाहर निकल गया। कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट स्टेप था ये। सेकेंड स्टेप आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, R C और H, C और H, उसके बाद डबल बॉन्ड C X और कौन H। अब बताओ क्या करें, इस पर सेकेंड स्टेप पर फिर से आक्रमण करवाएं, किसको, बेस को, है ना? बेस को हटाएंगे,
यहाँ पर कैसा चार्ज, H पर प्लस C पर माइनस, कार्बन आयन में बन रहा है। डबल बॉन्ड का कार्बन आयन स्टेबल होता है कि नहीं होता है? कार्बोकेटाइन है नहीं, तो सी डबल बॉन्ड का बना है, इसके कारण कह रहा था स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते थे। इसी कारण इस बेस के पर किसका यूज किए थे? यहाँ पर बेस यूज किया था कौन? KOH, और यहाँ यूज किया कौन? NaNH2 का यूज किए, है नहीं। अब यहाँ से इसको हटा कर करके क्या बन जाएगा? यहाँ से कार्बन, तो यहाँ डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का केस आएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड RH का केस आएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर BR और फिर कौन? X माइनस, ये इसका मैकेनिज्म था। क्लियर? तो इसमें क्या करना था? इसमें कहता है कि फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन फास्टर होता है, किससे? सेकेंड एलिमिनेशन से। ये है ना फास्ट काम करता है और ये स्लो काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फास्टर होता है, और सेकेंड स्टेप क्या होता है? स्लो का काम करता है। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखा देते हैं। दूसरा प्रिपरेशन मेथड इसी का है ना, पहले बताए थे जेम डाइहैलाइड, अब आया कौन? विकनेल डाइहैलाइड। तो विकनल किसको कहते हैं? दो लगातार, पहला तब दूसरा पे आया, 1-2 एलिमिनेशन करना है, तो पहला पर भी है, दूसरा पर भी है। लेकिन इसमें हम लोग हटाते हैं, पहले एक पर लिविंग ग्रुप X को हटाएंगे, तो दूसरा बेस हटाएगा किसको? H को हटाएगा। तो पहला स्टेप हटाने के लिए किसका यूज करेंगे? अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं। तो अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं, तो यहां से बनता है RC और H। क्लियर? और उसके बाद डबल बॉन्ड का केस लाते हैं, CH, और यहाँ पर किसको ले आए? X को लाएंगे। सही बना? क्लियर? सिंगल बॉन्ड से किस में ले आए? डबल बॉन्ड में लाए। अब अल्कोहलिक KOH का यूज किए, उसके बाद यहाँ किसको आएंगे? X यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटाएगा, वही प्रोडक्ट में बनाए यहाँ, है ना। अब यहाँ से पहला से H और दूसरा से X, तब किसका यूज कर लें? वही HX, तो बन जाएगा कौन? RC और ट्रिपल बॉन्ड और CRH हो गया। डबल बॉन्ड से कहां लेके चला है? सेम केस 1-2, यहां से X, यहां से पहला निकाले H, दूसरा X। क्लियर? HX निकला, H और X, यहां से पहला बार निकला H। क्लियर? यहां से निकाला है H, यहां से H निकला है ना, और यहां से X, ये दोनों निकाले पहला स्टेप HX। क्लियर? तब क्या हुआ? X और H बचा, एक से आया, दूसरा स्टेप फिर HX को हटाया, किसके प्रेजेंस में? तो सेम वही है ना। बस ये पोजीशन अपना क्या किया? चेंज किया X को, है ना। अब इसमें कहता है इन द एबव रिएक्शन, यही रिएक्शन कहता है विकनेल रिएक्शन, यदि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब 4 कार्बन का कौन होगा? क्लोराइड, ये नहीं डबल बॉन्ड होगा, 4 कार्बन में इज टेकन, देन द प्रोडक्ट आर 2 ब्यूटाइल। देखो यहाँ समझो, यहाँ का रहा है 4 कार्बन का, यदि हम लिखते हैं, क्लियर, तो हम आगे करते हैं इसको। 4 कार्बन का यदि क्लोराइड रहता है तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 ब्यूटाइल, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, या 1-2 आएगा ब्यूटाडाइन। देखो दोनों केस हम आगे लाएंगे। एंड कहता है 1-3 ब्यूटाडाइन, इसका मतलब बहुत तरह के प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा, जिसे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। इसमें देखते हैं 1-2 पर और 3 पर 2 को ब्रोमीन ग्रुप है ना, तो एक से इससे Br हटाओ और चाहे इससे Br हटाओ, तो तुम्हारा आएगा केस कौन? CH3 आएगा, और उसके बाद यहाँ से Br हटाया तो यहाँ C और H बचा, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर बच गया कौन? Br। यहाँ से H ने हटाया, यहाँ से किसको हटाया? Br को, और यहाँ से किसको हटाया? H को। 1-2 एलिमिनेशन, तो हटा, माइनस में KOH है ने, तो माइनस किसको कर दिया? HX को निकल गया, H और कौन? Br, H और Br निकला, तो H यहाँ से निकला, Br यहाँ से निकला, तो डबल बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ पर कौन बच गया? Br बचा। क्लियर है? और यहाँ पर कौन आ गया? CH3। क्लियर? तो ये अब क्या बना है ने, अब यहाँ पर फिर से दूसरा स्टेप इसको जब करेगा, तो दूसरा स्टेप में किसको यूज करते थे? NaNH2 का यूज करते थे, तो ये पहला और ये कौन? दूसरा, तो क्या बनाएगा? CH3, C और H हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आया और CH3,
तो 1 के बाद 2 पर आया, 4 कार्बन को क्या लिखेगा, ब्यूट, और 2 पर बाइयन, ब्यूट 2 बाइयन का निर्माण हुआ। हम ये भी कर सकते थे इसमें, देखो यहाँ समझ लो, यहाँ तो जो तुम H यहां से तुम हटाया, ये H हम 1 के बाद इससे 2H को भी हटा सकते थे, क्योंकि ये अल्फा कार्बन ये है, तब बीटा तुम्हारा ये भी होगा और तुम्हारा बीटा ये भी होगा। तो क्या यहाँ से प्रोडक्ट तुम बनाता, इसके अकॉर्डिंग यदि तुम बनाता तो CH3 CH और डबल बॉन्ड C, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड आता और कौन बनता CH2, यहाँ से कौन आया 1 2 आया था, प्रोडक्ट कितना टाइप का बन जाता है, लेकिन हमको बनाना कौन, ट्रिपल बॉन्ड, तो हमको ये मेजर लाएगा, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अब यहाँ देखो इस पे 1 2 है ना, तो पहला स्टेप में किसको हटाएगा बताओ, पहला स्टेप में CH3 और CH यहाँ पर रख देते हैं Br और यहाँ रख देते हैं कौन CH2, यहां से किसको हटाया H को, किसको H को, यहां से किसको हटाया H को हटाया, तो यहाँ पर कौन आ गया Br, डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, यहाँ पर H हटाया, यहाँ से किसको हटाया Br आया है। कोई ऐसे भी तो कर सकता था, दूसरा प्रोडक्ट ऐसे करता CH3 C और H यहाँ से रहने देते, यहाँ से जो H हटाए H नहीं हटाएंगे, यहाँ से किसको हटा देंगे Br को, और डबल बॉन्ड CH और किसको लाते Br को लाते, दोनों केस पॉसिबल था नहीं, मतलब ये अल्फा तो ये बीटा तो ये अल्फा होता कि नहीं, तो दोनों टाइप का होता। अब इसमें कहता है कि ये जो प्रोडक्ट जो तुम बनाया ये प्रोडक्ट गलत है और ये प्रोडक्ट तुम्हारा सही है, क्यों, कहता इसमें बीटा 2 बीटा, देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ये भी डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है ना। अब इसमें क्या सेकेंडरी केस कौन सा पॉसिबल है, जैसे हम इसको जब हम लाते हैं कहता है इस केस में एसिडिटी ऑफ 2 डिग्री बीटा का अप्लाई करते हैं, मतलब ये 2 डिग्री आएगा ब्रोमीन, बिया तुम हटाएगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर ये हटाएगा माइनस चार्ज आएगा, इस पर माइनस कार्बन आयन आएगा, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री और ये 2 डिग्री विकनेल होगा ने, तो ये लेस में चल जाता और ये किस में चलाएगा मोल में चलाता है। इसी कारण 2 डिग्री जो बीटा होता है ये इसको हम लोग नहीं हटा पाते हैं, 2 डिग्री है स्टेबल जाता है लेकिन कैसा विकनेल है ना, तो ये प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे क्या चीज CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड और CH का प्रोडक्ट बनाएंगे, ये ऐसे इसके अकॉर्डिंग भी यही बनेगा, लेकिन ध्यान देना ये है कि उसी बीटा या तो तुम समझ सकता है कि हाइड्रोजन यदि यहाँ भी हाइड्रोजन है यहाँ भी हाइड्रोजन है, उसी पर से हाइड्रोजन को हटाते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है, क्लियर, यहाँ से यहाँ से क्लियर है, तो ये ध्यान देना है। और इसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी प्रोडक्ट, ऐसे तो फाइनल जाके इसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट बनता ही, लेकिन फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बनाने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें बात करते हैं, अल्काइन बनाना है तो ये कौन है जेम और ये कौन है विकनर, तो 1 2 1 2 चाहे 1 2 यहाँ से बनता कि नहीं, तो हाइड्रोजन यहाँ कम है तो यहीं से हटाएंगे, तो हटाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 और C दोनों ब्रोमीन हटेगा ने, यहाँ से हाइड्रोजन दोनों हटेगा ने, 1 2 1 2 तो ट्रिपल बॉन्ड और CH3 यहाँ 1 और 2 और 1 और 2 दोनों से ये प्रोडक्ट बनेगा। पहला स्टेप में यूज किए किसको KOH को और दूसरा स्टेप में NaNH2 का, तब विकनेल रहे चाहे विकनेल चाहे जेम रहे दोनों में प्रोडक्ट सेम बना, इसमें कोई दिक्कत चलो कर। दूसरा मेथड विकनेल से और जेम से पढ़ लिए, अब कर रहा है फ्रॉम टेट्रा हेलो एल्केन, 4 गो अल्काइल ग्रुप रहेगा, टेट्रा का मतलब 4 और टेट्रा हेलोजन ग्रुप है ना, अल्केन 4 गो हेलोजन ग्रुप रहेगा, 1 2 3 और
4 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वही करता है, 2 बार हैलोजिनेशन, उसमें डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रो नहीं हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन ग्रुप X2 ग्रुप कई बार 2 बार हटाना है, तो XX 2 बार, पहला बार XX हटा, किसके उपस्थिति में, जिंक डस्ट के साथ क्या करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो बस टेट्राहैलोअल्केन को जिंक डस्ट के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ XX पहला ग्रुप में हटा पहला बार में, फिर 2 को बचा, फिर से जिंक डस्ट के साथ कर दिए, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसमें क्या करता है कि 2 लगातार कार्बन पर रहेगा तब नहीं बनेगा, अब ये वो यहाँ रहेगा ये वो यहाँ रहेगा तो बनेगा, जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड, कि लगातार कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए तब नहीं बनेगा। तो लगातार कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप रहता है, कहता है यदि इन एबव रिएक्शन इट इज नेसेसरी, जरूरी है, चारों हाइड्रोजन एटम मस्ट बी अटैच्ड एट द 2 एंड, 4 कोई है दोनों किनारे में रहेगा तब साइक्लोअल्कीन का निर्माण कर जाएगा। किसका निर्माण कर जाएगा? लेकिन 2 लगातार रहेगा तब किसका? ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का निर्माण होगा। जैसे देखो हम जोड़ देते हैं 1 2 3 4, हम इस पर x और x कर दिए, यहाँ x और x किए। अब सिंपली सोचो कि जिंक के साथ डस्ट के साथ तुम 300 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया तो ये और ये हटा, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनेगा कैसे? एन बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड बनेगा तो 2 कार्बन ऐसे आएगा, 1 और 2, और तीसरा ये था कौन? पहला, ये कौन था? चौथा, पहला और ये कौन? चौथा। बना कि नहीं बना? और वो कौन बच गया? x और x और x बचा, पहला पे और किस पे? चौथा पर। फिर से इसको हटा दो तो क्या बन जाएगा बताओ? 4 कार्बन का डबल बॉन्ड साइक्लो अल्कीन, 4 कार्बन था तब ब्यूटीन, 5 कार्बन का बनता था साइक्लो ब्यूटीन बनता। तो एडजेसेंट कार्बन पर रहना चाहिए, 2 लगातार कार्बन पे रहना चाहिए। यदि इंड कार्बन पर रहेगा तब साइक्लो का फॉर्मेशन करेगा, 3 कार्बन का भी रहेगा तब 1,3 एलिमिनेशन होगा। और तुम लोग को मैकेनिज्म में पढ़ाए थे 1,3 में साइक्लोप्रोपीन का निर्माण कर जाएगा नहीं? क्लियर? तो यही तक किससे? टेट्राहैलोअल्कीन से लिख लें। अब आता है तीसरा लेबोरेटरी मेथड, मतलब लैब में कैसे बनाते हैं। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा है, एकदम ध्यान देना। लेबोरेटरी लैब मेथड, या इसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। ट्रिपल बॉन्ड के सबसे पहला मेंबर एसिटिलीन होता है, C2H2। इसका स्ट्रक्चर तुम बनाएगा C ट्रिपल बॉन्ड और CHR, यही क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस कैसे बनाते हैं? क्लियर? तो कहता है इन लेबोरेटरी एसिटिलीन इज प्रिपेयर, कैसे बनाते हैं? बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन पूछा है IIT में एक बार कि कैल्शियम कार्बाइड में CC पाई बॉन्ड कितना होता है? तो CC पाई बॉन्ड कै गो होता है? 2 गो होता है ने? और CC सिग्मा बॉन्ड कै गो? तो 1 गो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये IIT का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaC2, कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाया, मेटालिक बॉन्ड बना है नहीं? तो कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसमें जल को डालो, तो जल का फॉर्मूला H2O होता है ने? वही ने है H2O, नहीं हुआ? यहाँ क्या किए? इसके साथ ही जोड़ दो, बन गया। तो क्या होगा? C के साथ कौन आ गया? C ट्रिपल बॉन्ड है ने? और C के साथ कौन आया? H, और कौन आया? H। इधर कौन बन गया? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस ये जो होता है पूरा ज्वलनशील गैस होता है। कैसा होता है? व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब, में क्वेश्चन दिया है कि
जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? एसिटिलीन गैस बनता है, सिंपली, है नहीं? एसिटिलीन गैस का यूज देखा है? नहीं देखा है। एसिटिलीन गैस का यूज गैस वेल्डिंग करते हुए देखा है कि नहीं देखा है? तो गैस वेल्डिंग जहां करता है वहां देखना 2 सिलेंडर, एगो छोटा सिलेंडर रखता है, एक बड़ा सिलेंडर रखता है। तो बड़ा सिलेंडर में गैस स्टोर करता है कौन? एसिटिलीन। कहीं कहीं एक गो छोटा सिलेंडर खाली रहता है, तो छोटा सिलेंडर से डायरेक्ट एसिटिलीन गैस बनाते हैं, पाइप के द्वारा ले आता है। तो जो छोटा सिलेंडर जहां रहेगा वहां देखना कि ढिमका उजला कलर के रहेगा, बहुत सा वही रहता है कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसमें डालता है कौन चीज? कैल्शियम कार्बाइड को उसमें जल डाल देता है, उससे वो नीचे से पाइप निकला हुआ रहता है या ऊपर से, है वही गैस को क्या करता है? गैस बनाता है एसिटिलीन। ये ज्वलनशील है, बहुत तीव्र गति से जलता है। एक बार बहुत पहले की घटना है, आसपास है हरनौत में एगो बस जला था, पूरा जल गया था। तो बस में इसी गर्मी का दिन, यही दिन था, गर्मी के दिन था, और वो कैल्शियम कार्बाइड जिसको हम लोग कहते हैं कि आम को, या अभी आम पकाता है या केला पकता है, कारपेट जिसको हम लोग कहते हैं, वही कैल्शियम कार्बाइड पूरा बस में लेकर करके 2-4 बोरा लेके आ रहा था। और वही बोरा में लेके आ रहा था, है नहीं? और उसको गर्मी के दिन होगा, पैसेंजर कुछ न कुछ वहां पर क्या पानी की बोतल लेके आ रहा होगा, पानी के संपर्क में वो गया होगा, क्लियर? और पूरा बस में क्या हो गया? एसिटिलीन गैस बन गया। एसिटिलीन गैस बना, लेकिन पता नहीं चलता, वो गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं देता है। लेकिन यदि इम्प्योर रहेगा, अशुद्ध रहेगा, तब लहसुन जैसा गंध होता है। लेकिन वो बन रहा था कैसा? प्योर एसिटिलीन गैस बन रहा था, कोई गंध उसमें नहीं था। और जैसे ही हरनौत मार्केट के किनारे आया, मार्केट में आया, कहीं आसपास चूल्हा जल रहा होगा, या मार्केट है, आदमी का जनसंख्या रहबे करता है ज्यादा, कहीं कोई हो सकता है सिगरेट पी रहा होगा, या रोटी किनारे चाय का दुकान होगा, वो आराम से क्या किया? आग पकड़ लिया। पूरा बस सेकंड में पूरा बस जल गया था, जितना पैसेंजर था पूरा का पूरा तुरंत जल गया था उसमें। तो वही एसिटिलीन गैस बना था, किससे? कैल्शियम कार्बाइड से, है ना? पूरा बच्चा उसमें जितना भी था सब जल गया था, गर्मी के दिन था पूरा। और उसके ऊपर एक सिलेंडर भी रखा हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, सब कह रहा था कि सिलेंडर से आ लगा, यहाँ तो कैल्शियम कार्बाइड लेके आ रहा था वो, है ना? तो ये था पहला मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिएक्शन दिया। अब तुम सोचो, ये रिएक्शन पूरा का पूरा 11th का है टॉपिक, लेकिन पूछता है 12 बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, क्लियर है? अब इट कैन आल्सो प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ये फॉर्मूला किसका है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को किसके साथ? जिंक एजी टेस्ट के सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया कराएंगे, है ना? क्लोरोफॉर्म को किसके साथ? एजी डस्ट मतलब पाउडर या चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराएंगे। क्लोरोफॉर्म CrH कौन? CrCl कितना? Ag आएगा नहीं, 6 गो Ag ले लो, और फिर से क्लोरोफॉर्म को ले लो, कौन? CrH बन गया। क्या बना? C और C ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ने, CH ट्रिपल बॉन्ड C और H, और 6AgCl क्या हो गया? बाहर, एसिटिलीन गैस बना। अब देखो समझो, इसमें ये जो है Ag महंगा होता है, सो चांदी से बना रहा है, ये तो महंगा है, तो लेबोरेटरी मेथड इसका यूज करता है, किसका? कैल्शियम कार्बाइड का। तो ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए अच्छा से। आते हैं हम लोग, है ना, चौथा प्रोसेस में अल्काइन से ही, मतलब छोटा अल्काइन, लोअर टू हायर अल्काइन, मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन, 2 कार्बन से 3 कार्बन, 3 से 5 कार्बन में कन्वर्ट करना है। मतलब बड़ा अल्काइन से छोटा अल्काइन से बड़ा अल्काइन में। इसमें सबसे पहला आता है किससे? ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन है, इसको किसके साथ करवा दिया? सोडियम के साथ। तो छोटा अल्काइन को सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो बन जाएगा ये हाइड्रोजन कैसा था? एक्टिव था, एक्टिव हाइड्रोजन एटम था। और ये हमेशा कौन? 1 पे ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। ये कैसा रहना चाहिए? तो 1 अल्काइन,
मतलब ट्रिपल बॉन्ड किस पे, 1 पे होना चाहिए, तब ये बड़ा होगा, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन को सोडियम हटा देगा। तो यहां से बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड C Na, तो Na पर कैसा चार्ज प्लस और C पर कैसा माइनस। अब यहां समझ लो X हाइड्रोजन ग्रुप में है, हेलो एल्केन, X पर माइनस और R पे प्लस, प्लस किसके साथ बन गया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ R जुड़ गया। तब 2 स्टेप में 1 अल्काइन को सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा, H बना हाइड्रोजन गैस, और ये सोडियम के साथ, सोडियम किसको, इसके साथ R X के साथ हटा देंगे तो R X माइनस R इसके साथ चलाएगा, है नहीं, ये R इस पर प्लस चार्ज आएगा नहीं, और यहाँ पे माइनस, दोनों जुड़ करके बराबर। ग्रीक नाइट्रोजन पढ़ा था, ट्रिपल बॉन्ड जब ये एसिडिक हाइड्रोजन रहता है तो R और H अल्केन का निर्माण करता है, एसिडिक हाइड्रोजन रहता है तब। अब यहाँ आया RC ट्रिपल बॉन्ड C, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कौन आ जाएगा MgX, तो Mg पर क्या चीज प्लस, तो RX के साथ करवा दो नहीं, X पर माइनस और R पर प्लस, इसके साथ चल जाएगा क्योंकि Mg पर प्लस तो X पर माइनस, दोनों सेम केस है, कोई प्रॉब्लम। तो ये अल्काइन कैसा, छोटा से बड़ा में, तो ये सोडियम के प्रेजेंस में, यहाँ ग्रिकनाइट रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, और दूसरा स्टेप दोनों किसके साथ RX के साथ, कोई प्रॉब्लम। तो छोटा से बड़ा में। एक और तुम पढ़ा था कोलिबो इलेक्ट्रोलाइसिस, छठा थोड़ा सा कर देते हैं, कोलिबो है ना, KOLBES, कोलिबो इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलिबो इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था कार्बोजेनिक एसिड के सोडियम साल्ट को या पोटेशियम साल्ट को कर किया था, तो देखो HC और HCOON और COON, कार्बोजेनिक एसिड का सोडियम साल्ट को विद्युत धारा Na के साथ एक्वस सॉल्यूशन किया था, इलेक्ट्रिक करंट EC, क्या होगा CO2 और CO2 बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा कौन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना। तो जनरली लगभग जो प्रोसेस था हम पढ़ चुके हैं अब, है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं था। अल्काइन को बनाने की विधि, मेन प्रॉब्लम किसका था, अल्कीन का, अल्कीन जिसको क्लियर रहेगा ये अल्काइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये तुम्हारा कौन था, अल्काइन बनाने की विधि पूरा क्लियर कर चुके हैं, है ना। और इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए देखना है तब कौन आएगा, लैब मेथड, बहुत जब बात ज्यादा बार पूछा है, क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखना, है ना। तो इसके बाद अब हम लोग अब टॉपिक शुरू करेंगे, इसका कुछ और बचा हुआ तो ऐसे तो नहीं बचा है, मेन रूप से अब थोड़ा सा और